अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। नर्वस सिस्टम ऑफ मैन है अंदर हमने आज इस वीडियो में जो न्यू टॉपिक कवर करना है उसका नाम है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स नाम से ही जाहिर होता है जब न्यूरॉन है अंदर मैसेज ट्रांसमिट होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। यानी जब न्यूरॉन है अंदर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो नर्व इम्पल्स ही हालत में जाता है। अब ये नर्व इम्पल्स क्या चीज है? नर्व इम्पल्स एक लहर है जो उस मेम्ब्रेन पे, न्यूरॉन ही जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर और अंदर वाली साइड पर आयंस ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उस आयंस ही डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब न्यूरॉन जो है उसके अंदर नर्व इम्पल्स जब जाती है तो वो एक ही टाइम में न्यूरॉन पूरे ही अंदर में से नहीं पास होती, भले उस पोर्शन में से थोड़े से पोर्शन में तब्दीली आई आयंस में, फिर थोड़े से पोर्शन में तब्दीली आई, फिर थोड़े से पोर्शन में तब्दीली आई। तो जिस पोर्शन ऑफ न्यूरॉन में तब्दीली आती है नर्व इम्पल्स भी वहीं से ट्रांसमिट हो रही होती है। तो वो आयंस ही जो चेंज होना है मेम्ब्रेन है दोनों साइडों पर है, वो असल में एक लहर पैदा होती है और उस लहर का नाम है नर्व इम्पल्स। A wave of electrochemical change along the length of न्यूरॉन। न्यूरॉन ही मेम्ब्रेन है साइड पर एक लहर पैदा होती है इलेक्ट्रोकेमिकल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल क्या चीज है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इस पे कोई चार्ज होगा, और केमिकल से मुराद है ये कोई केमिकल स्पीशीज है, यानी कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज है। इसका मतलब है ये चार्ज आयन है, यानी ये चार्ज आयन है। अब न्यूरॉन जो है वो दो तरह ही हालतों से गुजरता है। एक वो हालत होती है जब न्यूरॉन है अंदर से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही, इसका मतलब है उस दौरान न्यूरॉन जो है वो रेस्ट ही हालत में मौजूद है, उसके में से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा। और एक वो हालत है जब न्यूरॉन है अंदर से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो इन्हीं हालतों पर हम न्यूरॉन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो है जब न्यूरॉन में से मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो रहा। अब इसमें वो कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल हैं, कौन से चार्ज्ड पार्टिकल हैं? वो है सोडियम आयन और पोटाशियम आयन। जब न्यूरॉन जो है वो रेस्ट की हालत में होता है तो सोडियम आयन जो है वो उस एक्सॉन से बाहर मौजूद होते हैं, यानी उस न्यूरॉन से बाहर ज्यादा मौजूद होते हैं। इसका मतलब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर पॉजिटिव जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरॉन जो है वो ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है न्यूरॉन से बाहर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। अब न्यूरॉन है अंदर वाली साइड पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, अमाइनो एसिड और आरएनए जो है वो मौजूद होते हैं, इसलिए न्यूरॉन ही अंदर वाली साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर वाली साइड पर पोटाशियम आयंस भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आउटसाइड जो है वो न्यूरॉन से बाहर जो है वो मोर पॉजिटिव है और न्यूरॉन है अंदर जो है वो लेस पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो तब जो न्यूरॉन होता है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होता है, और जब किसी न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट ना हो तो उस टाइम उस मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है
वो 70 मिली वोल्ट होता है, लेकिन हम इस 70 से पहले माइनस साइन जो है वो शो करते हैं। वो माइनस साइन जो होता है वो माइनस की अलामत है, हमें ये बताती है न्यूरॉन है अंदर वाली साइड पर जो है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, आउटसाइड जो है वो न्यूरॉन ही वो मोर पॉजिटिव है। तो इस तरह न्यूरॉन ही अंदर वाली साइड जो है वो ज्यादा नेगेटिव होती है और बाहर वाली साइड जो है वो ज्यादा पॉजिटिव होती है। और हम फर्ज कर लेते हैं कि इस टाइम न्यूरॉन में से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो इस टाइम न्यूरॉन जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, तो इसे हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। तो इस तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दूसरा नाम जो है वो पोलराइज्ड स्टेट है। इस टाइम न्यूरॉन जो है वो पोलराइज्ड हालत में मौजूद है। अब बाहर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। इसे बरकरार रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन है अंदर दो तरह की चीजें मौजूद हैं। एक चीज का नाम है पंप और दूसरी चीज का नाम है रेट्स। अब ये जो पंप है सेल मेम्ब्रेन में, जब भी पंप मौजूद होता है ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपना रोल प्ले करता है, और ये जो रेट्स हैं ये हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाना जो है वो इन्हें जिम्मे होता है। अब ये जो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं ये दरअसल बाहर वाली साइड को मोर पॉजिटिव बनाने के लिए जो है वो जो सोडियम आयन है ये अंदर वाली साइड से बाहर ले जाते हैं, और बाहर जो पोटाशियम आयन है उन्हें अंदर लाते हैं। क्यों है हमने सोडियम आयन ही कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा करवानी है, क्यों है बाहर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। तो 3 सोडियम आयन जब इन साइड से आउटसाइड मूव होते हैं तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसी तरह जब 2 पोटाशियम आयन जो है वो आउटसाइड से इन साइड जब आते हैं तो इस दौरान भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है। इस तरह मेम्ब्रेन से बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रखी जाती है और अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखी जाती है। अब यहाँ पर सोडियम आयन ही कंसंट्रेशन और पोटाशियम आयन ही कंसंट्रेशन से रिलेटेड 2 एमसीक्यू जो है वो बोर्ड है पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सोडियम आयन ही कंसंट्रेशन जो है वो बाहर वाली साइड पे ज्यादा होती है 10 टाइम, जब है 10 टाइम 10 होना जो है वो अंदर वाली साइड पर सोडियम आयन से कंसंट्रेशन कम होती है। इसी तरह पोटाशियम आयन जो है वो अंदर ज्यादा मौजूद होते हैं 30 होना, जब है मेम्ब्रेन है बाहर वाली साइड पर पोटाशियम आयन ही कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है। तो ये दोनों एमसीक्यू जो है वो पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है पोटाशियम आयन जो है वो ऑलरेडी अंदर ज्यादा मौजूद है 30 होना, जब है सोडियम बाहर मौजूद है 10 होना, तो अंदर वाली साइड जो है वो मोर पॉजिटिव होनी चाहिए देन आउटसाइड, लेकिन यहाँ पर मोर नेगेटिवली आयंस भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए भी अंदर वाली साइड पे मौजूद होता है। तो इस तरह अंदर वाली साइड जो है ये नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं जब एक न्यूरॉन जो है वो रेस्ट की हालत में मौजूद है तो उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -70, इसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70। इसके बाद जब इसमें से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होनी है, यानी है मेम्ब्रेन है अंदर से मैसेज ट्रांसमिट होना है, तो उस दौरान इन आयंस ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाती है। अब जब ये चेंज हो जाएगी तो अब पोलराइज स्टेट से ये डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब है जब ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाएगा
तो ये न्यूरॉन जो है ये डीपोलराइज हो जाएगा। इसके अलावा इस न्यूरॉन ही जो मेम्ब्रेन है इसमें से ये जो आयन्स ही चेंज होना है, मुख्तलिफ आयन्स के लिए ये मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है और मुख्तलिफ आयन्स के लिए ये इम्परमिएबल होती है। तो पोटाशियम आयन्स के लिए तो ये परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो न्यूरॉन ही ये पोटाशियम आयन के लिए परमिएबल है, लेकिन सोडियम आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल यानी अमाइनो एसिड, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के लिए ये इम्परमिएबल है। और ये दोनों एमसीक्यू जो है वो पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर इसका दूसरा नाम है एक्शन पोटेंशियल। इस दौरान न्यूरॉन जो है ये डीपोलराइज स्टेट में आ जाते हैं, यानी पहले हमने ये कहा था न्यूरॉन ही बाहर वाली साइड है मोर पॉजिटिव होती है और अंदर वाली साइड जो है वो मोर नेगेटिव होती है। अब जब इसमें से स्टिमुलस आता है, चेंज आती है, मैसेज अब ट्रांसमिट होना है, तो इस दौरान जो है वो बाहर वाली साइड मोर नेगेटिव हो जाती है और अंदर वाली साइड मोर पॉजिटिव हो जाती है। अब न्यूरॉन पूरे है अंदर ये हालत नहीं पैदा होती, बल्कि न्यूरॉन है कुछ हिस्सों में ये हालत पैदा होती है, अंदर वाली साइड जो है वो मोर पॉजिटिव और बाहर वाली साइड मोर नेगेटिव। अब न्यूरॉन है जिस हिस्से में ये वाली हालत पैदा होती है सिर्फ वो वाला हिस्सा डीपोलराइज होता है। अब नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रही है तो डीपोलराइजेशन आगे की तरफ चलती जाती है, पीछे से दोबारा न्यूरॉन जो है वो पोलराइज हो जाता है, रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर वापस आ जाता है। अब तब्दीली दो तरह ही होती है, या तो माहौल में बाहर से तब्दीली आए जिसे हमारे रिसेप्टर सेल जो है वो सेंस करें, या फिर वो तब्दीली अंदर से आए यानी जिस्म है अंदर से आए तो अंदरूनी तब्दीली इंटरनल चेंज, चाहे एक्सटर्नल चेंज आए तो अब वो चेंज इतनी होनी चाहिए, वो तब्दीली इतनी होनी चाहिए है वो न्यूरॉन है अंदर है नर्व इंपल्स जनरेट करने की सलाहियत रखती हो। अब ऐसी तब्दीली हो हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, ऐसा स्टिमुलस जो न्यूरॉन है अंदर जो है वो नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट करने की सलाहियत रखता हो। अगर नर्व इंपल्स जनरेट करने की सलाहियत उस स्टिमुलस के अंदर मौजूद नहीं है तो वो नर्व इंपल्स जनरेट भी नहीं करवाएगा और उस स्टिमुलस का नाम है सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। तो ये दोनों है अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तौर पर पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब जब स्टिमुलस आ जाएगा तो अब न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज्ड स्टेट में चला जाएगा, तो अब इन साइड जो है ये मोर पॉजिटिव हो जाएगी और आउट साइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगी और ये 1 सेकंड है मिली सेकंड है अंदर ये वाली हालत पैदा होती है, यानी इतनी नर्व इंपल्स जो है वो तेजी से ट्रांसमिट होती है। तो ये डीपोलराइजेशन स्टेट जो है ये 1 सेकंड से भी कम टाइम है अंदर डीपोलराइजेशन होती है और दोबारा न्यूरॉन जो है वो रीपोलराइज हो जाता है, यानी दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर चला जाता है। अब ये जो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कितना होना चाहिए, एक नर्व इंपल्स पैदा करवा ले तो वो -50 मिलीवोल्ट जरूर हो, तो ये एक नर्व इंपल्स जनरेट करवाने की सलाहियत रखता है। तो -70 से -50 के दौरान जो है वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस होता है। जब इतना स्टिमुलस आ जाएगा तो न्यूरॉन्स है अंदर आयन से जो कंसंट्रेशन है चेंज हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगा। तो ये डीपोलराइज है दौरान इसका जो मिलीवोल्ट है अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो +50 पे चला जाता है, यानी -70 से -50 फिर 0 और फिर होता हुआ ये
एंड जो होता है वो +50 है ऊपर होता है, और यहाँ पर इसे हम बोलते हैं ये डीपोलराइजेशन है, या फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रही होती है, और ये शॉर्ट रीजन ऑफ द न्यूरॉन है अंदर होता है, यानी न्यूरॉन है थोड़े से हिस्से में ये तब्दीली आती है। इसके बाद जब स्टिमुलस आ जाता है तो इस दौरान न्यूरॉन्स है अंदर, ये न्यूरॉन्स है अंदर आयन से चेंज ऐसे होती है। जब न्यूरॉन है अंदर स्टिमुलस आ जाता है तो उस दौरान सोडियम रेट्स जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। अब सोडियम ही कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा मेंटेन की जा रही थी, 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो बरकरार रखने के लिए हम बाहर भेज रहे थे, लेकिन जैसे ही ये रेट्स ओपन होते हैं तो रेट्स जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब जो है वो एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, सोडियम आयन जो है वो अंदर ही तरफ जो है वो इनफ्लक्स करे हैं, अंदर ही तरफ आए हैं। जब अंदर ही तरफ आए हैं तो ये मोर पॉजिटिव साइड बन जाए, अंदर वाली साइड, और इस दौरान जो है वो पोटाशियम आयन बाहर चले जाए हैं और बाहर वाली साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह जो है वो एक दफा नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। अब बाहर जब हमने भिजवाए थे सोडियम आयन तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करवाए थे, लेकिन जब बाहर से अंदर आए हैं सोडियम आयन तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए से आए हैं। इस तरह जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो शिफ्ट होती है न्यूरॉन है अंदर। आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी ये जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है तो ये 1 सेकंड से भी कम टाइम लेती है, यानी ये मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज्ड होता है और दोबारा रीपोलराइजेशन की तरफ जो है वो चला जाता है। अब इस दौरान जब एक दफा नर्व इम्पल्स इसके अंदर से ट्रांसमिट होती है, ये डीपोलराइज होता है, दोबारा इसने अपनी ओरिजिनल हालत यानी पोलराइज्ड स्टेट में आना होता है। तो इस दौरान ये रीपोलराइजेशन से होता हुआ थोड़ा सा देर के लिए ये हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में भी चला जाता है। पोलराइजेशन स्टेट थी है बाहर पॉजिटिव साइड ज्यादा होनी चाहिए और अंदर वाली साइड मोर नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन इस दौरान क्या है कि जो पोटाशियम आयन जो है वो अंदर जो है वो ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन इस दौरान जो है वो पोटाशियम आयन आउटसाइड ज्यादा चले जाते हैं और सोडियम आयन जो है ये अंदर वाली साइड पर ज्यादा चले जाते हैं, यानी है डीपोलराइजेशन भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ये क्यों होती है? क्यों है स्लाइटली डिले इन ऑल पोटाशियम एंड सोडियम रेट। ये जो पोटाशियम और सोडियम रेट है जरिए से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ये प्रॉपर टाइम पर ये बंद नहीं होते, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन जो है ये थोड़े से बाहर ज्यादा चले जाते हैं और सोडियम आयन जो है वो अंदर चले जाते हैं। तो ये वाली हालत जो है ये हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट है, हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट है। अब इसके बाद न्यूरॉन जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आने के लिए जितना टाइम पीरियड उसे चाहिए होता है उसका नाम है रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी वो टाइम पीरियड जिसके दौरान ये हाइपर पोलराइजेशन से दोबारा रीपोलराइज होकर दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ जाए, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये 4 मिली सेकेंड होता है और ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। अब अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम पीरियड है जिस दौरान एक न्यूरॉन जो है वो नई नर्व इम्पल्स हासिल करने के काबिल नहीं होता, यानी ये वो टाइम पीरियड है जिस दौरान जो है वो एक न्यूरॉन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर चुका होता है और नई नर्व इम्पल्स जो है उसे हासिल करने के काबिल नहीं होता। तो वो टाइम पीरियड जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है और वो 4 मिली सेकेंड होता है
और अगर हम इस तरह से अंदाजा लगाएं तो एक सेकंड है अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से 250 नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से ट्रांसमिट होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा नर्व इम्पल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़े हैं, तो एक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जो है उसकी स्पीड कितनी है। तो इतनी देर के लिए दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।